हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। उसमें 5 वाला पॉइंट देखिए बेटा। ये अपना चैप्टर किससे रिलेटेड था? 1857 के जो वॉर होता है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उससे रिलेटेड था कि किस प्रकार से हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की। तो देखिए बेटा क्या होता है ऑपरेशन 1765 से 1835। इसमें देखना क्या होता है। But the British countenance to approach Indians in 1818. They had pressed regulations third under it, and Indian could be jailed without trial in a कोर्ट। कि वो क्या करने लगे, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने हम पे, हमारे इंडियंस पे बहुत इतना दबाव बना लिया था और हमें बिना ही मतलब कि किसानों को बिना ही किसी चीज़ के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। बिना ही किसी कारण के लिए बेचारे लाचारों को जेल में बंद कर दिया जाता था। All the times British offered in India drew big salaries and also made a fortunes in a private business। और जो ब्रिटिश वाले जो अधिकारी थे, ब्रिटिश के लोग थे, वो धीरे धीरे हमारे देश से इतना पैसा कमाए जा रहे थे, इतनी सैलरी, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी। वो हमारा तो शोषण करते थे और अपनी खुद की सैलरी बहुत ज़्यादा रखते थे, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे हमारे यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस करके। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। उन्होंने हमारे यहाँ पे 1829 के आते आते बहुत सारा यहाँ पे ब्रिटेन में जो गुड्स बनती थी उनको सबको इंडिया में बेचना शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि हम वो ब्रिटिश वाले जो लोग हैं वो ब्रिटिश इतना पैसा कमा सके हमारे इंडिया से। इंडिया की बनाई हुई वस्तुएं तो सस्ते दाम पे ख़रीद ली जाती थी और उन्हीं को मॉडिफाई करके अच्छे से करके और इंडिया में बेच दी जाती थी महंगे दामों में। इससे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो देखिए आगे क्या होता है। गवर्नमेंट जर्नल ब्रेक्टिक रिपोर्टेड होम बैक कि क्या बोलते हैं जनरल गवर्नर, द बोन्स ऑफ कॉटन वेपर्स आर ब्लीचिंग देयर प्लान्स ऑफ इंडिया। कि हमारे यहाँ पे जो भी कपड़े का और जो भी यहाँ पे हमारे वेपर्स बुनकरों द्वारा जो भी कपड़े का जो माल उत्पादित किया जाता है वो आप सब सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं, सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं और उनको हमारे इंडिया में ही दोबारा महंगे दामों में बेच देते हैं। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनी लूट वेल इंडियंस इंडस्ट्री बिंग टू डाई। ब्रिटिश वाले लोगों ने हमारे यहाँ से कंपनियों को लूट के वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन गए थे और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो एकदम से जैसे मर चुकी हो ऐसी उन्होंने बना दी थी। अपने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या कर लिया था, अपना हक अधिकार जमा लिया था। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे यहाँ पे राज करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे पूरे बिजनेस पे उन्होंने अपना ही राज स्थापित कर लिया था और हमारी जो इंडियंस की जितनी भी सारी कंपनी थी उनको सबको बंद करवा दिया। नाउ 6 डिस्टिफिक्शन 1835 से 56 तक। इसके बीच में क्या होता है कि किस प्रकार से असंतोष की भावना उत्पन्न होती है ब्रिटिश वालों के अंदर और किसानों के अंदर। एजुकेशन इन इंडिया वाज Persian and Sanskrit in 1835. A Englishman named Macaulay suggest a challenge कि चेंज कि जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारी संस्कृत की और जो भी हमारे यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती थी कि उसको बदल दिया जाए और इंग्लिश में यहाँ के भारतीयों को पढ़ाई करवाई जाए, ऐसा वो सोचते थे। वी शुड टीच द नेटिव थॉट्स द इंग्लिश लैंग्वेज। और इससे क्या हो गया कि हमारे इंग्लिश
इंग्लैंड की जो भी, ब्रिटिश की जो भी जिस प्रकार की वो नीतियाँ थी और ब्रिटिश वाले जिस प्रकार से पढ़ाई करते थे वो उनकी इंडियंस की जनरेशन में भी आ जाएगी, वो ऐसा चाहते थे। आई एग्री, वो बात करते होते हैं, वो एग्री हो जाते हैं इस चीज़ पे। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क to whom the British gave petty jobs under them incandidately. It also produced a new generation of intelligence. कि किस प्रकार से कि हमारे यहाँ पे हम उनको इंग्लिश में एजुकेशन देंगे तो उनको ही हम यहाँ पे क्लर्क बना देंगे, कलर की पोस्ट उनको ही दे देंगे और उनसे सारा काम करवा के और सारा मुनाफा खुद अच्छे से कमा पाएंगे और उनको कलर की भी जॉब मिल जाएगी, और ताकि हमारे यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, क्योंकि उनको वो अपनी तरह ही बनाना चाहते हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, इंडियंस लोग बात करते होते हैं कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर जाए। वो ऐसे बोल रहे थे क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, वो सुधर जाए, इसलिए वो बात करें। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंसी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जिससे कि क्या होगा कि वो यहाँ के जो हमारे भाई लोग होंगे वो पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में भी हमारी बात की सुनवाई की जाएगी, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाय 1856 the British had concreted the womb of India. ब्रिटिश ने 56 में हमारे यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो पिंक सा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पूरे में अपना राज कर लिया था। They cared little about the need of Indians. Our kings have been pupils and we have lost our old jobs. कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो भी राजा थे वो कठपुतली होती है ना, जिसको दूसरों के द्वारा ही नचाया जाता है, वैसे वो नाच रहे थे हमारे यहाँ के राजा अंग्रेजों के आदेशों पे। एंड लैंड्स, और ज़मीनें भी हमसे उन्होंने ले ली। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारे जो ब्रदर्स हैं उनका धर्म ही वो बदलना चाहते हैं। यू आर टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और ऐसे बार बार ऐसे बोला जाता था कि हम इनको निकालेंगे, पर कुछ भी नहीं किया जाता था, सिर्फ बोल के ही रह जाते थे। ऐसे वो इंडियंस जो लोग हैं हमारे प्रजा के, वो बात कर रहे होते हैं। नाउ अब देखिए द स्पार्क्स 1855 से 1857। टेक्सास कंटिन्यूज टू रूल द प्लीसेंट्स, एंड in Bengal the settlers who had lost their lands and under new land rules become disparate. In 1855 they rose the rebellion and marched European and their supporters alike. कि जो हमारे यहाँ के बंगाल में जो भी किसान लोग थे उन पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था और उनकी ज़मीनें भी ले ली थी, इसलिए उनके विद्रोह के लिए हमारे यहाँ पे क्या चलाया गया, उनका विद्रोह किया गया ब्रिटिश के खिलाफ, ताकि वो टैक्स हमारा कम करे और हमारी जो ज़मीनें हैं वो वापस कर दे। यहाँ से क्या हो जाता है कि एक तरह से उनके प्रति क्या विद्रोह छिड़ जाता है, और जो भी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको भी इस विद्रोह में मतलब कि उनका भी विद्रोह किया जाता है। डिसकॉन्टिनेंट वॉज ब्रियरिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। इसी प्रकार से वो हम ब्रिटिश वाले लोग हमारे साथ आर्मी में करते थे, मतलब कि कैसे, क्या खुद तो ज़्यादा सैलरी लेते थे और इंडियंस को कम सैलरी देते थे। दे वाइल शोल्डर्स गेट ए हक पे एंड मैशियंस टू लिव इन सर्वेंट्स वाइल we get a pittance and show promotions. The engaged asks us to cross the sea which in against our religion. Who is the toppler
टू एब्लिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, कि वो क्या करते थे, हर तरीके से तो हम टैक्स लगाए जाते थे, और इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी जाती थी और उनका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं किया जाता था, और जो भी उनकी जो भी कस्टम्स परंपराएं थी, और ऐसे बोलते थे समुद्र को पार करके भी तुम्हें लड़ाई करके आनी है, ऐसे ब्रिटिश के द्वारा बोला जाता था इंडियंस को। और हमारे यहाँ पे समुद्र को पार करना धर्म भ्रष्ट माना जाता है, तो उनको क्या किया जाता था, एक तरह से फोर्स किया जाता था इस चीज़ के लिए, जिससे क्या होती थी, जो भी हमारे सैनिक थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, वो अपनी परंपरा तोड़ना नहीं चाहते थे। वी मस्ट ड्राई टू आउट द एंगेज्ड, वो चाहते थे कि इन्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। सोफी मैंगल सिप्पो मंगल पांडे सोफी मंगल पांडे अटैक ऑफ दिस रिगलेमेंट एंड वाज एक्सक्लूडेड। बच्चों आप भी अपनी बुक्स जो है वो साथ लेके बैठिए जब भी ये सुन रहे हो आप, ताकि इस बुक में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था, एक ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उसकी वजह से उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। थाउजेंड ऑफ द स्पॉल्स रिवोल्ट दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, कि जो बहुत सारे जो ये थे कमांडर्स थे हमारे, उनके खिलाफ उन्होंने और साथ में और जो लोग थे उन्होंने इस थाउजेंड्स की मात्रा में इसका क्या किया था, विद्रोह किया था। फॉर इंग्लिश मैन हैड क्रिएट टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स टू द पीपल माइंड, कि उनको समझना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं वो कैसी हैं। तो देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश वाले जो होते हैं उन्होंने जो अपनी बंदूक बना रखी थी, पहले जो बंदूक बनाई जाती थी उसका जो बुलेट है वो किससे बना होता था, जो उसके ऊपर जो बुलेट जो चलाई जाती थी, गोली जो चलाई जाती थी, उसको पहले खोलना पड़ता था, कुछ लगा होता था उसके ऊपर, रबड़ सा कुछ लगा होता था, वो क्या काऊ के मांस से और पिग के मांस से बना होता था, उसको मुंह से खोला जाता था। और ये खोलना किसको, हमारे जो इंडियंस आर्मी के जो लोग थे उनको पसंद नहीं था ये मुंह से खोलना, क्योंकि वो क्या था, एकदम से मांसाहारी था, क्योंकि मांस से बनी हुई वो चीज़ थी, किस के, काऊ के और पिग के मांस से बनी हुई वो चीज़ थी, जिसे बंदूक चलाने से पहले खोला जाता था, और वो उन्हें पसंद नहीं था। वो ऐसे सोचते थे ये हमारा क्या है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे हिंदू परंपरा में मांस वगैरह ये नहीं खाया जाता है, तो वो इसको अपनी परंपरा के अनुसार गलत मानते थे। द वाइट मैन हैज़ डिस्क्राइब्ड एज टू, कि ना दूसरा बोलता है कि हाँ इस प्रकार से बना हुआ है, तो अंग्रेज जो लोग हैं वो हमसे क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऐसा इंडियंस कहते हैं। Soon chapatis were sent from village to village tell the people that their empire would wend their service, कि अब एक दूसरे गांव में धीरे धीरे एक दूसरे गांव में सबके लिए रोटियां भेजी जाने लगी। ये किसका संकेत था, युद्ध का संकेत था, कि हमें क्या चाहिए, तुम्हारा भी साथ चाहिए, मतलब कि सब गांव मिलके एक साथ मिलके और इन ब्रिटिश वालों को कहाँ बाहर निकाल देंगे, ऐसा इसके लिए वो क्या करते थे, एक से दूसरे गांव में रोटियां भेजते थे। इसमें सिंपली लॉट्स फ्लावर्स सर्कुलेटेड स्ट्रॉन्ग इंडियंस शोल्डर्स, और वो एक कमल का फूल भी भेजते थे ताकि जो शोल्डर्स है वो भी हमारा साथ दे इसमें। डेट टू द फॉरेनर्स, कि ना जो भी है इनको सबको मार दिया जाएगा, जो ये फॉरेनर्स हैं मतलब कि विदेशी हैं, इन सबको हम मार देंगे। इसके खिलाफ जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो सेना में भेजा गया ताकि वो भी हमारा साथ दे। द मैंचेसिस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द प्लेटोरियस, कि वो प्लूटोनियस का मतलब क्या होता है, जो देश से प्यार करते हैं, जो लोग देश के लिए अपना बलिदान देते हैं, और उन
जो है ना, जो किसान थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रखा था ताकि वो भी हमारा साथ दे। इसके लिए उनको सबको क्या माना गया, देश प्रेमी यहाँ पे बोला गया। नाउ एट वाला देखिए आपका रिवॉल्ट 1857 में आपकी क्रांति है वो शुरू हो जाती है अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के खिलाफ। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ से ये क्रांति क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह। वहाँ से एम्पायर किसको घोषित कर दिया जाता है लोगों द्वारा, बहादुर शाह को, कि आप हमारे क्या हैं, राजा हैं। दे रिब्लूट स्पीड फीडर, और जंगे जंगे लड़ाई छिड़ जाती है, मतलब कि सारे राजस्थान में, मतलब कि सारे हमारे इंडिया में हो जाती हैं। मैनी लैंड ऑर्डर्स द लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेयर स्ट्रेस। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड यस वी विल हेल्प यू। कि जो राजा थे वो बोल रहे थे कि हम हमारी, जो राजा को बताया जा रहा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश की पॉलिसी से उनकी ज़मीनें चली गई हैं। यहाँ पे लोग राजा से बातचीत कर रहे थे, और इस जो ब्रिटिश का जो वाइट मैन्स का जो रूल्स है वो हमें यहाँ पे ज़रूरी है बंद करना उनका, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए आपकी। इसलिए वो राजा से बातचीत कर रहे थे, सलाह मशूरा कर रहे थे। नाउ देखिए 9 वाला द फाइट फॉर फ्रीडम, कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति से आज़ादी पाली गई, उनको सबको यहाँ से निकाल दिया गया। मैनी फॉर्मर्स रूल्स लाइक बंगाल हजरत महल टू लखनऊ वाज पीटर द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। कि वो जो हजरत थी लखनऊ की, हजरत महल थी, इनको पता चल गया था कि किस प्रकार से यहाँ पे युद्ध, मतलब कि क्रांति छिड़ गई है, तो उन्होंने भी हमारा साथ देना प्रारंभ कर दिया। और वो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने हमारा साम्राज्य पर भी क्या कर लिया है, पूरा ले लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है, मैं उनसे वापस ले लूँगी। मैं पॉपुलर लीडर्स द एम अब्दुल्ला और फरीजाबाद टोल्ड द पीपल, कि लोग कहते हैं, लोगों द्वारा बोला गया कि हमारा लीडर कौन, ये बन जाएंगे, अब्दुल्ला साहब बन जाएंगे, और हमारा साथ देंगे इस लड़ाई के अंदर। दे जॉइन, और उन्होंने, जो ईरानी थी, इन्होंने भी हमारा साथ देना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। द पीपल रोज एवरीथिंग एज बैडलरी कानपुर एंड इलाहाबाद, कि उन्होंने लड़ाई करनी क्या कर दी थी, कानपुर से यहाँ से प्रारंभ कर दी थी। हमारे यहाँ पे 1857 में युद्ध प्रारंभ, क्रांति जो है वो प्रारंभ हो गई थी। जो अब्दुल्ला खान थे उन्होंने तातिया टॉपे से कहा था कि आप हमारे यहाँ के जो लीडर है इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए, इसमें हमारे आप नाना साहब, आप हमारे यहाँ के लीडर बन जाइए ताकि हम ये लड़ाई आसानी से जीत सकें, क्रांति कर सकें। 18 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज फिस्ट, कि बिहार के जो 18 ईयर के जो कुंवर थे उनके फिस्ट में बुलेट लग गई थी, जिससे उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई थी। उन्होंने बोला था, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट सफरिंग टू यू, कि यह मेरी आखिरी आहुति है हमारे देश के लिए, उन्होंने यह बोला था। और देखिए द ब्रिटिश प्रिज्ड बैटल्स अवर नॉर्थ इंडिया, और हाँ, कि अलग अलग जगह से भी ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे हो गया था कि किस प्रकार से
अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए। ये हमारे यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में, सारे हमारे इंडिया में ये लड़ाई छिड़ गई थी, अंग्रेज़ों को किस प्रकार से निकाला जा सके। ये युद्ध की तरह एक तरह से प्रारंभ हो गया था ब्रिटिश वालों को निकालने के लिए। और लास्ट में अपने जो थे, जो 18 साल के, मात्र 18 साल के कुंवर सिंह थे, वो जो बिहार के थे, उन्होंने अपनी बुलेट से क्या हो गई थी, उनके फ्रिस्ट में लग गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। और ये उनकी क्या थी, लास्ट आहुति थी। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस चैप्टर को जब भी पढ़ें तो अपनी बुक साथ रखें और सारी बातों का मतलब समझ लें अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स।